हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड टॉपिक जो रिलेटेड है वो शेयर मार्केट से। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, तो हम सभी लोगों का टारगेट क्या है, आपका, मेरा, सभी का, कि प्रॉफिट कमाना है। यस, क्योंकि शेयर मार्केट में इसी वजह से तो जुड़े हैं एंड हर कोई ये चाहता है कि जल्द से जल्द हमें बेनिफिट हो, मतलब कि प्रॉफिट कमाए। बट क्या है कि जल्दी से प्रॉफिट जो है वो अर्न नहीं कर पाते। इसीलिए तो हमने अभी तक ये देखा है कि लॉन्ग टर्म में ही ज्यादा ही बेनिफिट होता है, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है वो अनसर्टेन रहता है। सो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि प्रॉफिट तो हर कोई कमाना चाहता है, बट अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें। मतलब बोलते हैं ना कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे निकालें एज अ इन्वेस्टर, तो उससे रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 5 स्टेप ही यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे या आप स्टडी भी करोगे तो डेफिनेटली आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज जरूर कर सकते हैं। देखिए, तो क्या है कि एक सिंपल सा फंडा है कि अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे तो रिस्क भी रहेगा, बट रिस्क तो थोड़ा मैनेज जो है वो करना पड़ेगा। सो उन पॉइंट्स को देख लेते हैं क्या है। दोस्तों, तो यहाँ पर जो पॉइंट 1 है उसमें अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब कि ज्यादा रिटर्न्स कमाने हैं, तो क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। सबसे पहले फोकस आपका बिजनेस के ऊपर होना चाहिए एंड बिजनेस की बात करें तो जो इन्वेस्टर बिना देखे इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टर है ही नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही तुक्का मार रहा है, मतलब कि कुछ टाइम तक ही मार्केट में रहेगा। बट जो सही से बिजनेस को समझ के स्टडी करता है और प्रॉपर्ली डिसीजन लेते हैं तो वो मार्केट में टिक जाते हैं। सो अगर आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो आपको बिजनेस वाली कंपनीज को चूज करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। यस, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप पिछली वीडियो में फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। जो कि कुछ वर्ड्स में आपको यहाँ पर बता दूं कि ऐसे बिजनेस जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो बिजनेस मतलब क्या, हम लोग सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि कौन से फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हैं जो कि भविष्य में भागते हुए हमें देखने को मिलने वाले हैं, और ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे कि भविष्य में बड़े बनते जाएंगे। सो आपका पैसा भी बड़ा बनता जाएगा। तो जो सिलेक्शन है वो बिजनेस की तरफ ही होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने अकेले बिजनेस में पैसा लगाया तो मे भी शायद से आप उतना अच्छा ना कर पाए, बट ये डिपेंड वाली बात होती है कि कौन से बिजनेस को कब बढ़ावा मिलेगा। हम ऐसा बोल तो नहीं सकते, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को पता चल जाती है कि अरे हाँ, ये वाला बिजनेस तो पहले था नहीं, मतलब कि 10 सालों पहले तो हमने देखा भी नहीं था कि अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि हर कोई इसे सपोर्ट कर रहा है कि मार्केट्स का डिमांड है, तो उस सेक्टर को आपको मॉनिटर जरूर करना है। तो उसी से रिलेटेड जो शेयर्स हैं आप अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा ऐड करके रखोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। और ऐसे कोई एक दो बिजनेस नहीं, कम से कम यूजुअली मार्केट में आपको मिल ही जाएंगे। देन दोस्तों, सेकंड स्टेप यह होना चाहिए कि अगर आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो सभी को पता है कि 3 टाइप्स के स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। शेयर मार्केट के हिसाब से कि क्या फाइनेंस के वर्ल्ड में ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये आपको इजी लैंग्वेज में समझ आना चाहिए, इसीलिए मैं इस प्रकार की चीजें आप लोगों के सामने रखती हूँ। तो ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्या है। तो कोई भी शेयर अगर ऐसा चलता है फ्लैट तो ये हो गया स्टेज 1, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिर ये रॉकेट बन गया तो इसमें लोगों को अच्छा लगेगा, ये हो गया स्टेज 2। हर कोई, मतलब हर कोई इसमें इन्वेस्ट करने की सोचेगा एंड कभी तो वो करेक्ट होगा, तो वो हो गया स्टेज 3। सो अगर आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट यहाँ पर निकालना है तो आपको स्टेज 1 में निवेश करना आना चाहिए। स्टेज 1 में निवेश वही पर्सन कर पाएगा जिसका मार्केट के प्रति, बिजनेस के प्रति बहुत अच्छी ज्यादा रुचि है। ठीक है, तो जो शेयर भागेगा तो उसके पीछे अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए भागोगे तो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक, अगर कमा भी लिया तो थोड़ा बहुत, अगर तेजी और बढ़ गई तो फिर कभी नीचे आएगा तो तुरंत भाग भी जाएगा। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा है कि अगर आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट यहाँ पर निकालना है तो स्टेज 1 जब स्टॉक ऐसे फ्लैट चलते हैं तब भी आपने
रिकॉग्नाइज करना है कि ये सेक्टर में दम है। फिर आपकी स्ट्रेटेजी एनालाइज करती है कि कौन से स्टॉक में जाना है या नहीं। तो उसमें तो रिस्क रहेगा, हो सकता है कि हम उसमें ट्रेडिशन लगाएं कि अच्छा कर सकता है, फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपने सोचा डबल हो जाए, क्या पता 10 गुना हो जाए। तो ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए ईवी और ड्रोन सेगमेंट कैसे एकदम रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिले, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हम लोगों को यहाँ पर भागते हुए देखने को मिल जाते हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में यहाँ पर वर्क करते हैं, जिनकी जस्ट अभी यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो ये भविष्य में कमाल का परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। सो उनके ऊपर आपका फोकस जरूर रहना चाहिए। देन अब बात करें स्टेप 3 की, तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब अगर आप कोई भी शेयर में जाते हैं तो ये तो सब पता है कि दोनों आर एक साथ चलते हैं। आर मतलब रिस्क एंड दूसरा आर मतलब रिटर्न या रिवॉर्ड भी बोलते हैं। सो ये भी सबको पता है कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। तो ये तो साथ ही चलेगा कि अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो रिटर्न भी मिलेगा, कम लोगे तो कम मिल सकता है। तो एवरेज परफॉर्मेंस तो ऐसे ही होता है, कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है। सो बताने का मकसद क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो अलग अलग टाइप्स के शेयर आते हैं जिनको हम लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में हमेशा डिवाइड करके रखते हैं। सो अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको स्मॉल कैप कंपनीज में जाना पड़ेगा। सेम उसमें रिस्क भी उतनी है, 60-70% तक शेयर्स पूरे हो जाते हैं। तो क्या इतना करने की पावर है। सेकंड हम लोग बात करें तो मिड कैप में चाहो तो जा सकते हो, यहाँ पे भी मूवमेंट हम लोगों को स्मॉल कैप से ज्यादा एंड मिड कैप से थोड़ा कम, तो ये एवरेज यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है लार्ज कैप का। अभी लार्ज कैप बोला तो सब लोग डर गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लार्ज कैप में भी जाते हो, मैं अगर लार्ज कैप में भी जाती हूँ, तो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस में जाना है तो वहां पर भी पैसा बनेगा। मतलब कि जिस सेगमेंट में ग्रोथ है वहां पर जाना है। हाँ, अगर पुराने बिजनेस की तरह चल रहा है तो उसका रिटर्न भी एवरेज रहेगा, तो यहाँ पर भी जाना गलत नहीं है। अगर आप एवरेज रिटर्न एक्सेप्ट करते हो तो वहां जाना गलत नहीं है, आप जाओ। बट अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस को पकड़ना पड़ेगा। एंड उसमें अगर आप लार्ज कैप के साथ भी जाते हो तो फिर वो बोलने के लिए लार्ज कैप कंपनी है, बट रिटर्न जो है वो आपको मिड कैप की तरह ही देंगे। तो ये फोकस आप लोगों का जरूर रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट 4 की, तो डाइवर्सिफिकेशन। तो आप कहोगे कि डाइवर्सिफिकेशन से प्रॉफिट बढ़ता है। देखिए, तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन ये बहुत ही खराब बात होती है। अगर देखा जाए तो बहुत से लोग ओवर डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कर देते हैं। मतलब कंपनी अच्छी है बट ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा शेयर्स लेकर बैठ जाओ। बहुत ज्यादा शेयर्स लेकर बैठोगे तो अच्छे रिटर्न्स तो बनेंगे, बट यस आपको ज्यादा रिटर्न ना मिले, सिर्फ एवरेज ही मिले। सो अगर आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो फिर आपको अपना पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है उनके थोड़े कट डाउन करना पड़ेगा। तो अच्छे रिटर्न्स तो बनेंगे, बट यस आपको ज्यादा रिटर्न्स ना मिले, सिर्फ एवरेज ही मिले। सो अगर आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो फिर आपको अपने पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं उनको थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा। मतलब कि अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखना होता है। एंड मैंने आपको बताया जैसे कि ज्यादा रिटर्न्स करने जाओगे तो ज्यादा रिस्क का सामना भी यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। एंड देन दोस्तों लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, वो है कि करने की क्षमता होनी चाहिए। कि बहुत से लोग अपने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में सिलेक्ट तो करके रखते हैं, बट जब तक मार्केट नीचे नहीं आता है तो मतलब कि अब हम आएंगे नहीं, ये वो तो ऐसे नहीं होता है। ये तो मार्केट का नेचर है नीचे ऊपर होना। तो कुछ जो लोग हैं वो मार्केट में क्यों हारते हैं, मार्केट में कि वो गिरावट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है उन्हें कि मार्केट तो गिरेगा ही नहीं, मार्केट आपको ऐसे तो गिरावट ही दिखाएगा। बट जो मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया कि मैं मार्केट की गिरावट को झेलने के लिए रेडी हूँ, तो इसका मतलब वो जीत गया मार्केट में। एंड होल्ड भी ऐसे करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए करो तो बेनिफिट ज्यादा होगा। इससे क्या है, कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। तो ये सबसे मेजर चीज देखने को मिल जाती है। सो अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो इन 5 चीजों का डिसिप्लिन आपको बनाए रखना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कि ये एक दिन का तो काम नहीं है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।